चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 22। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, अब आप यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर कहाँ चले गए। नारद जी ने बताया कि जब देवता शिव स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम कर भगवान श्री विष्णु जी का यह वृत्तांत सुनाया, जिसमें उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान श्री विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें समझाइए कि यह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उनकी माया से मोहित श्री विष्णु जी काम के वश में हो गए हैं। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर है और वही महादेवी गिरजा भी कहलाती है। इसलिए श्री विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब महादेवी की शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चल पड़े। महादेवी के स्थान पर पहुंचकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति सुनकर तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर उन देवताओं को कहा कि इन बीजों को ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी और समस्त देवता उन बीजों को लेकर भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचकर और वृंदावन के चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठकर बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो यह कार्तिक मास महात्मा अध्याय 22। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।